हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, चैप्टर नंबर 6 ऑफ इंडियन इकोनॉमी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 1 जनवरी 1995 और इसका जो हेड ऑफिस है वो है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। और 164 जो है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज द सक्सेसर ऑफ गेट। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से पहले इन 1948 गेट वाज एस्टेब्लिश्ड। 23 कंट्रीज ने गेट के एग्रीमेंट पे साइन किया था, जिसमें से हमारी इंडिया भी एक है। और गेट का जो गेट मीन्स जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। गेट एस्टेब्लिश करने का जो मेन पर्पस था वो था टू फैसिलिटेट मल्टीलेटरल ट्रेड। मल्टीलेटरल ट्रेड मीन्स ट्रेड बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो जो भी इसके जो गेट के जो भी मेंबर जो कंट्रीज थी उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना टू ट्रेड इन गुड्स इन इंटरनेशनल मार्केट। लेकिन जो गेट है वो कवर करता था सिर्फ गुड्स को, इसीलिए 1995 में गेट की जगह पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश किया गया। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कवर गुड्स एज वेल एज सर्विसेज एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज आल्सो। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज मींस कि जो भी आपके माइंड से रिलेटेड कोई जो एक्टिविटीज है, आप कोई इनोवेशन करते हो, कोई नई इन्वेंशन आप कर रहे हो, या कोई आर्टिस्टिक कोई वर्क है कि आपका डिजाइन किया हुआ कोई वर्क है जिसको दूसरा पर्सन विदाउट एनी लाइसेंस दोबारा उसको जनरेट नहीं कर सकता, तो इन सभी को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कवर करता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश करने के जो मेन पर्पस है, फर्स्ट फैसिलिटेट बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स बाय रिमूविंग टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स। बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स मींस ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन टू कंट्रीज। मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन different countries of the world. टैरिफ बैरियर मीन्स जो हमारी गवर्नमेंट ने 1991 से पहले जो भी हमारे इंपोर्ट पे हाई ड्यूटी लगा रखी थी, टैक्स ज्यादा लगा रखे थे, तो उनको हम बोलते हैं टैरिफ बैरियर्स। इनकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे जो हैवी ड्यूटी लगाई जाती है ताकि ना तो कोई कंट्री ज्यादा इंपोर्ट कर सके और ना ही दूसरी कंट्रीज को सेल कर सके, ना ही ज्यादा एक्सपोर्ट कर सके। नॉन टैरिफ बैरियर्स। नॉन टैरिफ बैरियर्स आर रिलेटेड टू कोटा, कि जो भी कंट्रीज हैं वो इंपोर्ट पे अपना कोटा फिक्स कर देती हैं, एक लिमिट फिक्स कर देती हैं कि उस क्वांटिटी से ज्यादा बाहर से इंपोर्ट नहीं किया जा सकता। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो है बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स को बढ़ावा देना, प्रमोट करना, और उसके लिए रिमूविंग टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर, जो भी टैक्स से रिलेटेड जो भी बैरियर्स थे और जो नॉन टैरिफ कोटा से रिलेटेड जो भी बैरियर्स थे उनको रिमूव कर दिया, ताकि जो कंट्रीज हैं उनके बीच में फ्रीली ट्रेड हो सके, फ्रीली मूवमेंट हो सके ऑफ कैपिटल। टू एनलार्ज प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ सर्विसेज। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो अदर मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो डिफरेंट कंट्रीज हैं उनके बीच में फ्रीली ट्रेड हो सके, गुड्स का भी और सर्विसेज का भी। जो भी रेस्ट्रिक्शंस पहले लगी हुई थी उनको रिमूव करना ताकि फ्रीली मूवमेंट हो सके बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। टू एंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज। जब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट फ्रीली होते हैं, उन पे कोई रोक टोक नहीं होती, तभी किसी भी कंट्री की जो रिसोर्सेज है उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन होता है। फॉर एग्जांपल कि अगर हमारी जो इंडिया है वो अगर एक्सपोर्ट करती है या एक्सपोर्ट इंक्रीज करने की कोशिश करती है, तो उसके लिए
वो जो भी उसके रिसोर्सेज हैं उनका एफिशिएंटली यूटिलाइज करती है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने की कोशिश करती है ताकि हम दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर सके। तो जो फ्रीली जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का मेन ऑब्जेक्टिव है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, उसकी वजह से वर्ल्ड के जो रिसोर्सेज हैं उनका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो है टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ WTO ऑन द इंडियन इकोनॉमी। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हमारी इंडियन इकोनॉमी पे अच्छा इम्पैक्ट हुआ है। एक तो हमारे एक्सपोर्ट इंक्रीज हो गए हैं, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी डेवलप्ड कंट्रीज ने या जो भी डेवलपिंग कंट्रीज ने जो भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे जो ड्यूटीज लगा रखी थी, जो टैरिफ बैरियर्स थे या जो कोटा फिक्स कर रखे थे नॉन टैरिफ बैरियर्स, उनको रिमूव कर दिया। दूसरा, पहला एक MFA मल्टी फाइबर एग्रीमेंट होता था, जिसके अकॉर्डिंग जो भी टेक्सटाइल और जो क्लोथिंग्स हैं उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन था कि जो डेवलपिंग कंट्री हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज को एक लिमिट से ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर सकती थी, लेकिन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने इस MFA एग्रीमेंट को रिमूव कर दिया। अब जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो जितना चाहे एक्सपोर्ट कर सकती हैं डेवलप्ड कंट्रीज को, और इसकी वजह से हमारी इंडिया के जो टेक्सटाइल जो इंडस्ट्रीज हैं या जो सिलाई सिलाई जो कपड़े हैं उनका एक्सपोर्ट हमारी कंट्री से इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट, जो भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप्ड कंट्रीज में जो एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट है उन पर सब्सिडी कम करवा दी है, जिसकी वजह से अब डेवलप्ड कंट्रीज का जो भी एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट है वो महंगा हो गया है। इससे हमारी इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत बढ़ावा मिला है। अब हमारी जो इंडियन जो इकोनॉमी है वो बाहर की कंट्रीज को फूड ग्रेन्स एक्सपोर्ट करती है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने जो डिस्ट्रेस से, यानी कि पहले जो डेवलप्ड कंट्रीज थी वो डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को मन चाहा अपना सामान एक बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में अपना सामान डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज को सेल कर देती थी। जो डेवलप्ड कंट्रीज थी वो डेवलपिंग कंट्री को बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अपना जो सामान है वो एक्सपोर्ट कर देती थी, तो उस पर भी WTO ने रोक लगाई है, क्योंकि अगर डेवलप्ड कंट्रीज अपने बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अपना सामान और डेवलपिंग कंट्रीज में सेल कर रही है तो उससे जो डेवलपिंग कंट्री की जो इंडस्ट्रीज हैं उनको हानि होती है। जो डेवलपिंग कंट्रीज की जो इंडस्ट्रीज है वो ग्रो नहीं कर पाती, बल्कि काफी सारी इंडस्ट्रीज हैं वो बंद भी हो जाती हैं, क्योंकि जो फॉरेन का जो सामान है वो क्वालिटी वाइज अच्छा होता है और कॉस्ट में सस्ता होता है। लेकिन हमारी जो इंडिया है उसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से जितना फायदा मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा, क्योंकि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो कैपिटल के फ्री मूवमेंट को तो अलाउ करती है, यानी कि अगर हम चाहें तो बाहर किसी भी कंट्रीज में अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ये जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो हमारे यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं, अपना बिजनेस शुरू कर सकती हैं। लेकिन इससे फायदा डेवलप्ड कंट्रीज को होता है, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज के पास ज्यादा कैपिटल होती है, इन्वेस्टमेंट के लिए ज्यादा उनके पास रिसोर्स होते हैं, तो वो जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज है वहां पे अपना बिजनेस शुरू कर लेती है और वहां के मार्केट को एक्सप्लॉइट करती हैं। जो अंडर डेवलपिंग कंट्री है जिनके पास रिसोर्स नहीं है उनको इससे ज्यादा फायदा नहीं मिलता। दूसरा, हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है, हमारे यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है, और जो लेबर की जो फ्री मूवमेंट है उसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अलाउ नहीं करती। कैपिटल का फ्री मूवमेंट अलाउ करती है लेकिन लेबर का फ्री मूवमेंट अलाउ नहीं करती, जिससे हमारे यहाँ का जो लेबर है वो बाहर की कंट्रीज में फ्रीली जाके काम नहीं कर सकता। जबकि कैपिटल और लेबर दोनों ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन के दोनों ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कैपिटल भी और लेबर भी। तो कैपिटल के मूवमेंट से जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनको फायदा होता है, तो लेबर का जो मूवमेंट है उसको भी अलाउ किया जाना चाहिए, ताकि हमारे जैसे जो मोस्ट पॉपुलस कंट्री है उनका जो लेबर है उनको बाहर जाने का मौका मिले, बाहर उनको अपॉर्चुनिटी मिले और उनकी जो इनकम है वो इंक्रीज हो, जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको भी फायदा मिले।